श्री राम, श्री राम। सभी दर्शकों को, सभी योग साधकों को, जिज्ञासु भाई बहनों को और सभी मेरे मित्रों को रामनवमी के पावन पर्व पर जय श्री राम। राम राम करते हुए आपके आज के इस भारत के सांस्कृतिक पर्व पर आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और रामनवमी हमारे सबके परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, तपोमूर्ति, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, आदित्य ब्रह्मचारी, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का संन्यास दीक्षा दिवस भी है। और आज संन्यास दीक्षा दिवस है, इस नाते हम सब भाई बहनों की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी साथियों की ओर से उनके शीर्ष चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के 26 वर्ष संन्यास परंपरा के पूर्ण हुए हैं और अब 27वें वर्ष में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पतंजलि योगपीठ संस्था प्रवेश कर रही है। और यह अपने आप में अद्भुत है साहब। आज के इस पावन पर्व पर भगवान राम भारतीय संस्कृति के गौरव पुरुष हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि भगवान राम ना होते तो इस संसार में मर्यादा नहीं होती, और भगवान कृष्ण ना होते तो नीति नहीं होती। और हम हठ योग पढ़ रहे हैं, हठ योग में हम बार बार इस बात को समझ ही रहे हैं कि हमारा दायां स्वर सूर्य स्वर है और बायां स्वर जो है हमारा वह चंद्र स्वर है। इसका बैलेंस करके सुषुम्ना को जागृत करना, कुंडली को जागृत करना, यही इसका मूल लक्ष्य है। तो भगवान राम सूर्य तत्व का द्योतक हैं और भगवान कृष्ण चंद्र तत्व के द्योतक हैं, और दोनों के माध्यम से हम भक्ति के चरम में पहुंच सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का तो नाम ही मूल रूप से यदि जानते हैं सब लोग, तो वह अच्छे से उसको जानने वाले लोग जानते हैं कि उनके नाम में दोनों ही शब्द, दोनों ही तत्व निहित हैं। कि वह राम कृष्ण के नाम से जाना जाते थे पहले, और उसके बाद संन्यास दीक्षा दिवस पर उनका नाम उनके पूज्य गुरु जी ने श्री रामदेव के नाम से, स्वामी रामदेव के नाम से जापित किया। आज यदि हम बात करें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन को लेकर, तो उनका जीवन पूर्णतः तप और तपस्या से तो परिपूर्ण है ही। उन्होंने एक मर्यादा भारतीय संन्यास परंपरा का गौरव बनाते हुए दी है। स्वयं मर्यादा में रहते हुए सन्यासियों के जीवन में कैसा जीवन होना चाहिए, भारतीय मनीषा परंपरा कैसी थी, भारत की ऋषि परंपरा कैसी थी, उसके विषय में वह एक आदर्श जीवंत उदाहरण है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि यदि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस संन्यास परंपरा को गौरव प्रदान नहीं किया होता, इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो शायद हमारे बच्चे आने वाले समय में एक आदर्श संन्यास परंपरा को खोजते रहते, उन्हें मिलती नहीं, वह लुप्त प्राय हो जाती, लुप्त ही हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में भारत की इस मनीषा को, भारत की संस्कृति को जीवंत करने का काम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है। और इसी दिन हमारी आन्या बहन साध्वी देवप्रिया जी, बहन सुमन से साध्वी पूज्या साध्वी देवप्रिया के रूप में स्थापित हुई, उनका भी संन्यास दीक्षा दिवस है। और भाई स्वामी परमार्थ देव जी, वह फूलचंद जी से पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के रूप में, और अन्य अनेक लगभग 100 सन्यासी इस दिन पतंजलि योगपीठ में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। उन सबको उनके संन्यास दिवस पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, मंगल कामना करते हुए कि उनका जीवन इसी प्रकार पुण्यों से भरा हो, पवित्रता के साथ भरा हुआ हो, और वह इसी प्रकार पूरी वसुधा के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के चलते हुए पूरी वसुधा के लिए अपना जीवन यापन करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करें। आइए आज के इस
प्रकल्प में हमने कहा कि कल हमने चर्चा की थी कि एक योगी को एक आसन का चयन करना होता है और वह अपने ही आसन पर बैठे, ऐसा निर्दिष्ट है। उसको एक कुटिया बनानी होती है और कुटिया कहाँ हो, एक ऐसा वातावरण हो जो शत्रुओं से विहीन हो, जो कंटकों से विहीन हो, जो अग्नि से दूर हो। इस प्रकार का चर्चा स्वामी स्वात्माराम जी कर रहे हैं। योग करते हुए उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से आसपास लिपाई की जानी चाहिए, अर्थात उस वक्त भी गाय की कितनी महत्ता थी और आज भी हम देखते हैं कि जो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, जो बहुत पवित्र आश्रम माने जाते हैं, उसमें गाय के गोबर के साथ लिपाई करके वहां बैठना विदित है। मैं अभी पिछले दिनों यहाँ हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, उनके एक आश्रम में जाना होता है, परमार्थ आश्रम में ऋषिकेश। कुछ लोग जो आज यहाँ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ उस आश्रम में गए भी हुए हैं और वह उस बात को जिम्मेदारी से जानते हैं कि वहाँ गाय के गोबर से लिपाई की गई स्थान पर ही पूज्य स्वामी जी महाराज विराजते हैं। अर्थात ये ऐसी परंपरा हम देखते हैं कि श्रद्धेय आचार्य श्री का यहाँ यज्ञ चल रहा है और श्रद्धेय आचार्य श्री जब हम यज्ञशाला में जाते हैं तो पूरे गाय के लिपाई किया हुआ वह यज्ञशाला, उसमें वह यज्ञ होता है। हमारी पूज्य बहन देवप्रिया जी, मैंने अभी पिछले दिनों गायत्री यज्ञ की चर्चा हो रही थी, उस गायत्री यज्ञ में पूरा गाय के गोबर से लिपाई करके, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी मैया वहीं विराजती हैं जहाँ गाय के गोबर से जहाँ लिपाई होती है, पवित्रता की जाती है, वहीं पर गाय, उस स्थान पर ही लक्ष्मी मैया की पूजन होती है और वहाँ लक्ष्मी मैया का विराज होता है। भारत की इस मनीषा को मैंने कहा कि आज आगे बढ़ाने का गौरव दिवस भी है। आज उस गौरव दिवस को स्मरण करते हुए पतंजलि योगपीठ के संस्थापक, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परमाध्यक्ष तपोमूर्ति पूज्य स्वामी जी महाराज को हम सब की ओर से नमन करते हुए वंदन करते हैं और उनके यशस्वी जीवन की दीर्घायुष्य की कामना करते हैं कि उनका वह इस भारत के इतिहास पुरुष हैं। एक कालखंड जब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो लोग जानेंगे कि इस कालखंड में स्वामी रामदेव जी महाराज ने कार्य किया है, इस प्रकार जाना जाएगा। और वह जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वह अद्भुत और अवर्णनीय होता है। अभी पतंजलि योगपीठ ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का जो दान दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के विषय में आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। एक पंक्ति जो मुझे अत्यंत प्रिय है वो यह कि वह उनकी वाणी पर सरस्वती माँ का विराज है और वह जब बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के, जैसे मैं कहता हूँ, मुर्दों में भी जान डालना। ये बात उनके गुरु स्वामी दयानंद जी के साथ भी जुड़ती है कि वाणी में इतना तेज था, ओजस्विता थी कि वह सामने वाले व्यक्ति के अंदर, मरते हुए व्यक्ति में भी जान डाल देते थे। और उसका स्पष्ट उदाहरण है भाई रोहित दत्ता जी, जो कोरोना के पहले पीड़ित, भारत का जो पहला रोगी है कोरोना का, भाई रोहित दत्ता जी गाजियाबाद के, जब वो बीमार हुए और उन्होंने कहा कि मैं क्वारंटाइन में था और लगातार जब मुझे कुछ और सुझाई नहीं दिया, किसी ने मुझे कहीं कोई मेरी काउंसलिंग नहीं की, वहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उन्हें ढाढ़स दिलाया कि आप योग करें और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और उन्होंने योग किया, प्राणायाम की क्रियाएं की और वो स्वस्थ हो गए। ऐसे लाखों करोड़ों के जीवन में आशा के दीप, जीवन के दीप जलाने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को पुनः नमन करते हुए हम अपनी आज की कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि हमने स्थान का चयन कर लिया और उस चयन करने के बाद अब हमने करना क्या है, तो आसन से लाभ क्या होता है। आसन से एक तो शारीरिक दृढ़ता, स्थिरम सुखम आसनम, यह महर्षि पतंजलि इस बात को बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि स्थिरता के साथ जहाँ सुखपूर्वक बैठा जाए वही स्थान, वही आसन है आपका। और यही बात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पकड़ी और कहा कि जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, किस आसन विशेष में नहीं बैठ सकते, स्वास्तिक आसन में, पद्मासन में, सुखासन में नहीं बैठ सकते, वह जहाँ कुर्सी मिले तो कुर्सी पर बैठ जाएं और वहां पर बैठकर ही अपना आसन जमाएं और योग करें और योग उनका सिद्ध होगा। और वो हुआ और आप लोग देख रहे हैं कि वह आसन निरंतर उनके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि हमने कल 18
श्लोक तक किया था और अब 19वें श्लोक में क्या विशेष चर्चा आ रही है। ये मैं हिरण्य संहिता की बात करूं तो लगभग 16 आसन वहां बताए गए हैं। ऐसे ही हठयोग प्रदीपिका में भी 15 आसनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और उसकी पूरी विधि बताई गई है कि किस प्रकार किस पोजीशन में अपने पांवों को रखना है और उससे क्या लाभ होने वाला है। और मूलतः हठयोग में आसनों के माध्यम से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का सक्रीशन होना और विभिन्न मसल्स का मसाज होना और उसके माध्यम से रोग का निवारण होना, इस पर भी बल दिया गया है। और मैंने कल भी कह रहा था और आज पुनः इसको दोहरा देता हूं कि हठयोग में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि आप यदि तन को साध लेते हैं तो मन को भी साध सकते हैं। जबकि महर्षि पतंजलि ने ये कहा कि आप मन को विचारों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से साधते हैं, तो वह मन का साधना प्राणों के माध्यम से, जहां दृढ़ता पूर्वक कहा गया, वो महर्षि पतंजलि का सिद्धांत रहा। और यहां प्राणों के साथ शरीर को साधते हुए मन की साधना करना, यह मूल तत्व हमारे सामने आया। तो ये जो 15 आसन विशेष हैं, उन 15 आसनों की यदि हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि हठयोग प्रदीपिका में एक लंबी परंपरा है और उसमें 15 आसन जो है वो स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्टासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमी उत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, इस प्रकार 15 आसनों का उल्लेख किया गया है। इसमें से कुछ आसनों के विषय में उनके चित्रों के साथ मैं आज आपके साथ उनको डालूंगा। जैसे मैंने कहा कि पहले अध्याय में आसनों की चर्चा की गई है, दूसरे अध्याय में प्राणायाम की और षट क्रियाओं की चर्चा की गई है, और उसके बाद कुंडलिनी जागरण और समाधि की तीसरे अध्याय में चर्चा करते हुए चौथे अध्याय में फिर मोक्ष की और समाधि की चर्चा की गई है। तो ये 4 अध्यायों के विषय में हम बात निरंतर करते रहेंगे। आज पहले अध्याय में जो बड़ा विषय है, जिस पर हठयोग यूं मानते हैं लोग कि आड़े टेढ़ा खड़ा हो जाना, शरीर को कष्ट देना ही हठयोग है, ऐसा नहीं है। हठयोग में निश्चित रूप से आसनों के ऊपर बल दिया गया है, परंतु शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं। लक्ष्य यही है स्थिरम सुखम आसनम, परंतु उन आसनों के माध्यम से रोग विशेष को दूर करना और अपने शरीर को साधना, यह मूल रूप से लक्ष्य लेकर कार्य किया गया है। आसन शब्द का अर्थ और परिभाषा इसमें जैसे बताई गई कि वैदिक काल से ही मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। आसनों का उद्देश्य क्या है? आसनेन रुजोहंति, आसनेन भवेद दृढ़म, स्पाइन को सीधा कर देता है, यह आसन की मूल बात है। और आसनेन भवेद दृढ़म, व्यक्ति के अंदर शक्ति पैदा कर देता है, एक प्रकार की आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्पाइनल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर विशेष बल दिया गया है। जो लोग मेडिकल को जानते हैं वो जानते हैं कि स्पाइन का कितना बड़ा महत्व है, और इस बात को बार बार कह रहे हैं कि यदि आप आसन करेंगे तो आपका स्पाइन बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपकी स्पाइन यदि दृढ़ रहेगी तो निश्चित रूप से आप भी स्वस्थ रहने वाले हैं। तो हठयोग प्रतियोगिता में इन 15 आसनों के विषय में विशेष चर्चा है। उसमें स्वस्तिका आसन, स्वस्तिका आसन जो है वह लगभग हम बात करें एक ध्यानात्मक आसन है, और घुटने जंघा पुष्ट होते हैं, उससे मन की चंचलता समाप्त होती है। और हम बात कर रहे थे कि गौमुख आसन, स्वस्तिक आसन के बाद 19वें में स्वस्तिक आसन की चर्चा है और 20वें में गौमुख आसन। जिन बच्चों की हम जानते हैं, बच्चे शुरू में बच्चे पैदा होते ही उनके टेस्टिकल्स कई बार बड़े हुए होते हैं, उन्हें कई बार हर्निया होता है, उनका ऑपरेशन उन्हें करवाना पड़ता है। तो गौमुख आसन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अत्यंत लाभकारी है। इसके विषय में भी गौमुख आसन आप सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, वीरासन, गौमुखासन, पद्मासन, लगभग ये एक जैसी आकृति में आपके सामने
कूर्मासन। कूर्मासन माने कछुए का, जो यदि हम 22वां ये आसन के विषय में बात करेंगे तो कूर्मासन क्या है, वह जैसे टर्टल पोज, जैसे कछुए का एक पोज है, उसको कहते हैं कूर्मासन। तो कूर्मासन के विषय में भी हम जानेंगे, उसको मैं दिखाऊंगा भी। कुक्टा आसन, तो आज हम ये कुक्टा आसन, इस आसन के समान में मुर्गे के समान व्यक्ति की प्रतीति होती है। जैसे मैंने कहा कूर्मासन में कछुए की प्रतीति होती है। तो आसन तो बहुत है साहब। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री कहा करते हैं कि जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हैं, उन सब के नाम पर आसनों के नाम रखे गए हैं और उतने ही आसन हैं। उनमें से कुछ आसन छांटकर जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, मुनियों के लिए, योगियों द्वारा जो प्रयुक्त हो चुके हैं, उनके अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुक्टा आसन, जैसे मैंने कहा कि वह मुर्गे के समान प्रतीत होते हैं। कौन सा? कुक्टा आसन। तो यह हम एक आसन आपके सामने अभी हम दिखाएंगे कि कुक्टा आसन। और उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन यह हाथ पैर को और जोड़ों को लचीला बनाता है। तो मैं आज इनमें से, आज हमने पहले 6 श्लोकों को लिया है और आगे हम इसको बढ़ाएंगे। इनके विषय में एक मैं थोड़ा सा हल्की सी कुछ पिक्चर्स आपको दिखा देता हूं, जिसके विषय में यह हमारे मोरारजी देसाई संस्थान की ओर से कुछ पुस्तिकाएं निकली थी। मैं उसको देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ अच्छे पिक्चर्स लगे, तो मुझे लगा कि आपके साथ साझा कर देना चाहिए। जैसे यह स्वस्तिका आसन, स्वस्तिका आसन, और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं गोमुख आसन। मैंने कहा कि अभी ये जो गोमुख आसन है, ये बच्चों के लिए जिन्हें अपने हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया जिनको हुआ है, और उनके लिए अत्यंत उपयोगी है उनको, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिनको मेंटेन करना है। और स्वस्तिकासन, जैसे मैंने कहा कि जो ध्यानात्मक आसन है उनमें विशेष है। और ये कुक्कुटा आसन, ये भी आपने देखा, कुक्कुटा आसन। और यदि हम वीर आसन की बात करें तो वीर आसन, पता नहीं क्यों नाम इसका रखा, वैसे तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्मचर्य को धारण करे और अभ्यास करे ध्यान का, वह मुझे लगता है कि इस नाते उनका नाम वीर आसन रखा, कूर्मासन रखा। एक टर्टल पोज निकाल के दिखाएंगे। टर्टल पोज मैं आपके साथ साझा कर रहा था। तो वीरासन लगभग वो पद्मासन की तरह है। हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस विषय को बार बार बताते हैं कि किस प्रकार के आसन करने चाहिए, और कई बार विधि हमें ठीक से नहीं पता हो पाती है। यह आप देख रहे होंगे टर्टल पोज है। तो कछुए के आकार को यहाँ दिखाया गया है। तो ये विभिन्न आसनों की चर्चा आज मैंने आपके सामने रखी। इसमें जो मुख्य आसन है स्वस्तिका आसन, वीरासन। जैसे वीरासन की आप दिखाएंगे तो लगभग ये कुछ आसनों की अच्छे से हमें मुद्राएं मिल जाती हैं, कुछ आसन अभी और ठीक से हमें नहीं मिल पाए मुद्राएं। उन मुद्राओं को भी कोशिश करेंगे आपके साथ साझा करेंगे। तो ये 15 आसन मैंने जो आपको बताए हैं, इसके विषय में आज 5-6 आसनों की चर्चा मैंने आज आपके साथ साझा की। कल फिर इन आसनों के लाभ और उनकी चर्चा मैं आपके साथ साझा करूंगा। आज के इस चर्चा को अब हम समापन की ओर लेके चलें। आपके जो प्रश्न हैं वह प्रश्न आप कर सकते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर फिर हम आपके साथ देंगे। अभी पिछले दिनों कल की ही मैं बात पढ़ रहा था, रात्रि को BBC सुन रहा था, फिर उसके बाद वायन एक नया चैनल है वह सुन रहा था, तो ध्यान में आया कि चाइना ने कोरोना की जंग कैसे जीती, इस नाते कि कोरोना में उन्होंने नैनो पार्टिकल तैयार किए हैं। नैनो पार्टिकल क्या होता है कि एक वह पार्टिकल, जैसे एक व्यक्ति का जो बाल होता है, एक व्यक्ति का बाल उसका 1000वां हिस्सा
और जो सेल लाइन में, बायो लाइन में, आपके मॉलिक्यूल के लेवल पे एंटर कर सकता है आपकी बॉडी में, ऐसा नैनो पार्टिकल बनाया है चाइना ने, जो 96 से 99.9% तक सारे वायरल लोड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कल ये एक बड़ी घटना, जैसे कई दिनों से बात चली रही थी कि चाइनीज वायरस ने कोई बायोलॉजिकल वेपन है और उसके पास सारी तोड़ है, आज वहां के लोग ठीक हो रहे हैं, तो उसके पीछे बड़ा कारण यही है। और अब वो इसकी मार्केटिंग करेगा और उसके साथ लोगों तक ये दवा पहुंचेगी। तो ये नैनो पार्टिकल की मैंने चर्चा की, ये आने वाले समय में कब तक पहुंचती है समय लगेगा, परंतु तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, जीवंत रहें, उत्साह के साथ भरे हुए रहें, और आप स्वयं गिलोय का प्रयोग करें, नीम वटी का प्रयोग करें। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाती है, नीम आपके अंदर सारे जो कीटनाशक का कार्य करती है, और एंटी मलेरियल ड्रग जो अभी पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि कोरोना के रोगों के नाश में एंटी मलेरियल ड्रग बहुत इफेक्टिव है, तो हम उसको बहुत अच्छे से उपयोग करें। और तीसरी है तुलसी। तुलसी का प्रयोग हम, अब तो वातावरण बदल रहा है, घर में तुलसी अब पत्ते आने शुरू हो गए हैं, तो तुलसी का जरूर, मैं तो यूँ कहता हूँ कि तुलसी को उबाल कर रख लें और गर्म पानी तुलसी का ही पिएं। और जिनको रोग हो चुका है, जिनको खांसी है, मेरे ऐसे बहुत से दर्शक मुझे पता चला कि उनको, किसी को खांसी है, किसी को लग रहा है कि लक्षण बढ़ गए हैं, वो उनके लिए क्या सुझाव देना है, तो उनको तुलसी का पानी पीना चाहिए और प्रातःकाल और सायंकाल गरारे करने चाहिए। भोजन कम करना चाहिए, जिनको रोग विशेष है उनको ज़्यादा लिक्विड डाइट पर रहना चाहिए। और मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ, क्योंकि परसों हमने एक मुहिम शुरू की थी कि एक व्यक्ति ने टेस्टिमोनियल दिया है, रोहित दत्ता ने, कि मैं श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह 5 प्राणायाम की क्रियाओं को करके मैंने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। तो जो यदि कोरोना पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, तो वो पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, पूरा देश उससे स्वस्थ होना चाहिए। इस नाते हमने भारत सरकार से विनय किया, आयुष मंत्रालय से विनय किया, और प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे मंत्री हैं उनसे निवेदन किया, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन किया। तो मुझे ये बात आपके साथ साझा करते हुए बड़े प्रसन्नता है। आज प्रातःकाल 6 बजे से रामनवमी पर, जैसे भगवान राम का मंदिर बनने को लेकर हम अत्यंत उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं, वैसे ही यह योग की गंगा, ज्ञान की गंगा, प्राणायाम का ये ज्ञान हरिद्वार से अब पूरी गांव-गांव तक पहुंचेगा और प्रत्येक गांव का व्यक्ति स्वस्थ हो पाएगा। डीडी नेशनल पर प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक, और डीडी भारती पर 7 बजे से 8 बजे तक। और उस कार्य में सोशल मीडिया के हमारे साथियों ने, भाई राकेश जी, बहन देवप्रिया जी के साथ सब जो भाई बहन हैं, वह सब पूज्य सभी संतों ने जो सहयोग किया, सभी आदरणीय कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और हमारे भाई गोकुल गुके जी सूर्यभेदी प्राणायाम के विषय में बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सूर्यभेदी प्राणायाम, जिनको खांसी, जिनको ठंड ज़्यादा लग रही है, उनके लिए भी सूर्यभेदी प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। दाईं ओर से श्वास भरा, होल्ड किया, बाईं ओर से छोड़ा, तो ये भी अत्यंत उपयोगी है। और जिनको मैंने कहा लो बीपी रहता है, उनमें भी सूर्यभेदी प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। परंतु कुछ लोग नकारात्मक सोचते हैं। देखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, और आपका मन ही और आप स्वयं ही आपके सबसे बड़े शत्रु भी हैं। बात है उसका उपयोग करने के ऊपर, कि आप अपने मन को, अपने विचारों को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं। जो लोग नेगेटिव सोचेंगे, उनसे नेगेटिव होते हुए वो नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाएंगे, और जो लोग पॉजिटिव सोचेंगे वो पॉजिटिव सोचते हुए पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप अपने ऊर्जा के केंद्र, अपने उस दिव्यता को सकारात्मकता के साथ जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ें। सुबह प्रातःकाल उठें, भगवान सूर्य देवता के दर्शन करें, उनको नमन करें, और अपनी कामनाओं पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर निरंतर ध्यान रखते हुए, उनका अध्ययन करते हुए, और वह ध्यान, जब तक आप ध्यान में नहीं बैठेंगे, अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे कि आप क्या गलत सोच रहे हैं और किस वजह से नेगेटिविटी हो रही है।
उसके विषय में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि इस मुहिम में जिन लोगों ने साथ दिया उन सब का हृदय से धन्यवाद, और भारत सरकार का भी, प्रसार भारती का भी, नेशनल डीडी नेशनल का, डीडी भारती का हृदय से धन्यवाद। आप सब अपने कार्यकर्ताओं तक ये सूचना भिजवाएं, अंतिम कार्यकर्ता तक, गांव तहसील के कार्यकर्ता तक, कि वह डीडी चैनल पर, डीडी नेशनल पर प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक योग देखें। और आप अपनी फेसबुक की योग कक्षा अवश्य शुरू करके रखें, अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रातःकाल फेसबुक लाइव पे जुड़ें, उनको योग करवाएं और करें। और इसी प्रकार हम स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और आगे की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे हम आपस में संवाद करेंगे। मैंने कहा कि मैं भी आप में से ही हूँ, और आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत सीखा है वो आपके साथ साझा करने का मुझे अवसर मिला है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलाते हुए हम आगे बढ़ पाएं, और एक कार्य वचन निर्मल मन रहना, यह भाव, और संभल संभल पग धरना, इस पंक्ति के साथ आज के इस प्रक्रिया को, आज के इस संवाद चर्चा को हम समाप्त करें। कोई आपका प्रश्न हो, बहुत से प्रश्न मेरे सामने उभर रहे हैं, परंतु कुछ लोग प्राणायाम के विषय में बात कर रहे हैं, कुछ कोरोना के विषय में बात कर रहे हैं, तो आप जो भी आपके प्रश्न हो उनको हम फिर लेंगे साथ में। आज का कोई विशेष प्रश्न हो तो मैं देखना चाहता था कि कुछ 1-2 प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएं, समय यदि मिले, नहीं तो फिर अब सामूहिक रूप से हम अभी ध्यान करेंगे अपने पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हम ओंकार ध्यान करेंगे, 3 बार ओम बोलेंगे, उसके बाद एक मंत्र पाठ होगा, उसके बाद एक गीत होगा, और उसके बाद राम राम सा समंदर सिंह जी हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, वो राम राम सा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में तो जो हमारी अभिनंदन की प्रक्रिया है वो है ही राम राम सा के नाम से। तो जो बिछाने वाला, उन्होंने अभी एक कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि योग करते हुए कौन से आसन पर बैठना चाहिए, तो जैसे कहा गया कि गोबर की लिपाई करके स्थानों को शुद्ध करके ऐसे आसन पर बैठना चाहिए जिस पर जो यदि खादी का सूत का बना हो, जहां पर वो बैड कंडक्टर हो, लकड़ी के आसन पर बैठें तो वो बैड कंडक्टर हो, ताकि आपकी जो कंडक्शन है, ताकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है वो नीचे अर्थ ना टच कर पाए। अर्थ हो जाएगी तो सारी ऊर्जा नीचे की ओर चले जाएगी, उसको आप अपने अंदर कंट्रोल कर पाए, यह ध्यान रखते हुए देव दयानंद को नमन करते हुए और उस वैदिक प्रक्रिया, वैदिक संस्कृति को नमन करते हुए, और आज भारत के वैदिक संस्कृति के गौरव पुरुष भगवान राम का जन्म दिवस है, अयोध्यापति भगवान राम को नमन करते हुए, और अयोध्या में भगवान राम का बृहद मंदिर बने, ऐसी हमारी गौरवशाली भगवान राम के उस मंदिर के को देखने का मन सबका है, सब की ओर से प्रार्थना करते हुए कि वह हमारा गौरव प्रतीक जल्दी स्थापित हो, हमारा सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक जल्दी स्थापित हो। भारत स्वाभिमान के सब कार्यकर्ता, पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता और जो बाहरी दर्शक हैं, जो मेरे मित्र साथी जुड़े हैं, उन सब साथियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आइए की प्रक्रिया को यहीं विराम देते हैं। पहले 3 बार ओम, फिर मंत्र पाठ, 1 से 2 मिनट के लिए ध्यान, और फिर समापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबके मंगल की कामना करते हुए संपूर्ण विश्व स्वस्थ हो, प्रसन्न चित्त हो, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम शांति।